हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। मित्रों, आज हम लोग सीटेट परीक्षा 2026 के लिए सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की व्याख्या सहित प्रश्न देखेंगे। जो सॉल्व पेपर दिया गया है वह 31 दिसंबर 2021 का है। यह पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक के लिए दिया गया है, जिसमें प्रश्न संख्या 16 से 30 दर्शाया गया है। क्योंकि हमने जो है 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को इससे पहले हल कर लिया था, जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है। 1 है सृजनात्मकता अभिसारी चिंतन, 2 है लेखन वैकल्प विषय पढ़ने में कठिनाई, 3 है बौद्धिक स्तर एक अस्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण, 4 है समावेश विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। यानी कहता है कि क्या सृजनात्मकता एक अभिसारी चिंतन को दर्शाता है, क्या लेखन वैकल्प जो है विषय पढ़ने में कठिनाई को दर्शाता है, 3 है बौद्धिक स्तर क्या एक अस्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण है, 4 है समावेश जो है विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा को दर्शाता है। तो मित्रों, 16 का सही उत्तर होगा 2। लेखन विकल्प जो है डिसलेक्सिया जो पढ़ने के विकार से संबंधित है, इसलिए प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा 2। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है। तो दिया गया 1 नंबर विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग, बी है विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिक शैक्षिक योजना को समुन्नत करना, सी है प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ाना, डी है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। तो इसका कूट दिया गया है। 1 नंबर है ए, सी और डी, 2 है ए और सी, 3 है ए और बी, 4 है ए, बी और डी। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा 3 ए और बी। यानी निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के सफल जो है समावेशन के लिए जो है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग और विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार ही व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को समुन्नत करना, दोनों विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। तो आइए प्रश्न संख्या आ गया है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्यधारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। यानी प्रश्न में दिया गया है कि एक कक्षा में आपका छात्र जो है किसी शब्द को बोलने में बार बार मुश्किल महसूस करता है, वह हकलाता है, जो है वह कठिन शब्द को बोलने में परेशानी महसूस करता है और बीच बीच में अपने घर की बोली को उसमें बोलता है, यानी वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है। तो आप एक अध्यापक के होने के नाते, एक अध्यापिका होने के नाते आप विद्यालय में क्या करेंगे। 1 नंबर है कि भाषा के शुद्ध यानी एकल स्वरूपी उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे, 2 है विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए, 3 है अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्दार्थ प्रस्तावित करने चाहिए, 4 है भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए। तो मित्रों, जब आप एक अध्यापक के तौर पर किसी विद्यालय में आते हैं तो आपको जो है बच्चों को एक शब्दों के कई अर्थ पे जो है बल देना चाहिए, यानी एक पर्याय शब्द पर जो है फोकस करना चाहिए कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, बच्चों को सहारा देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 3, यानी अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी
शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए, एक से अधिक जो है अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए ताकि विद्यार्थी भी कक्षा में सहज महसूस कर सके और उसका भी भाषाई उत्थान यानी भाषा संबंधी विकास हो सके। आइए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि एक समावेशी कक्षा में तो क्या एक नंबर दिया गया है, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाएं। 2 है, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाता है। 3 है, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्ष में किया जाता है। 4 है, विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। तो मित्रों, एक समावेशी कक्षा में जो है तो आपको चाहिए कि छात्रों की जो है प्रत्येक छात्रों की जो भागीदारी होती है उसके अवरोधों को हटाने की, उसमें जो गतिरोध है उसको हटाने की जो है कोशिश होनी चाहिए। इससे होता क्या है कि समावेशी कक्षा में छात्रों में आत्मविश्वास जो है उत्पन्न होता है और बच्चे जो है स्वयं जो है सीखने पर उत्साहित होते हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा विकल्प 4। विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र को मुख्य प्रवाह धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। यह एक समावेशी कक्षा में जो है एक जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। यानी एक सौरभ नाम का छात्र है जो अपनी कक्षा में पढ़ रहा होता है, वह बार बार उसकी क्या विशेषताएं हैं, वह बार बार किस तरह का जो है हाव भाव को दर्शाता है, उसके बारे में दिया गया है। तो आइए देखते हैं। ए नंबर है, पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है। बी है, बार बार आँख झपकाता है और एक आँख बंद करता है या उसकी आँखों में लालिमा होती है। सी है, चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती है? तो छात्र सौरभ जो है इसमें से 1, 2, 3 यानी ABC तीनों तरह की जो है विशेषताएं को दर्शाता है। यह छात्र जो है किस परिस्थिति की ओर संकेत करता है? तो 1 नंबर दिया गया है प्रमस्तिष्क के घात, 2 है दृष्टिबाधिता, 3 है पठन वैकल्य, 4 है उच्चारण वैकल्य। तो इसका सही उत्तर होगा 2 दृष्टिबाधिता।